Students, in previous class we were discuss about elimination reaction. कि elimination reaction कितने टाइप की होती है और elimination reaction में होता क्या है जनरली। तो अगर elimination reaction की बात करें, इसके नाम में ही आ रहा है दैट elimination मीन्स किसी एटम का बाहर निकलना, एलिमिनेट होना, उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कि सर कैसे? लाइक आपके पास यूं आ गया कि कार्बन है और कार्बन है, ये आपके पास यहाँ पे H है, यहाँ पे X है, ये H और X क्या हो गया? बाहर निकल गया। H और X बाहर निकल गया तो कौन सी रिएक्शन हो गई? ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। अब HX बाहर निकल गया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सॉरी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और दोनों मिलके क्या कर लेंगे कि सर दोनों मिलके ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दैट एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कि सर हमें तो कईयों को पता ही नहीं कि दैट सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं। मतलब यूं कह दे सकते हैं अपन जनरली कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का क्या होता है आपके पास? फॉर्मेशन होता है। तो सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा ना, तो उसको अपन एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का, किसी कंपाउंड में से जब रिमूवल होता है, एलिमिनेशन होता है, तो वो टाइप की रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में आगे अपन देखें, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन ये दो टाइप की होती है। कल डिस्कस कर रहे थे अपन कौन कौन से टाइप की। एक तो आपके पास होता है अल्फा एलिमिनेशन और सेकंड अपने पास कौन सा आता है? बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन को अपन यूं कह सकते हैं दैट 1-1 एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन को अपन क्या कह सकते हैं? 1-2 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन एंड 1-2 एलिमिनेशन। सर 1-1 का मीनिंग क्या है? 1-1 का मीनिंग क्या है? जैसे आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया Cl, Cl, Cl और H। ओके, CH Cl3 आ गया, इसको अपन कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब जो यहाँ हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जब सेम कार्बन एटम से रिमूव हो तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? अल्फा एलिमिनेशन, या फिर अपन उसको क्या कह देंगे? 1-1 एलिमिनेशन। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हो, सॉरी, एटम्स को आप बाहर निकाल रहे हो तो सारे के सारे बाहर एक ही कार्बन एटम से निकले तो उसे अपन क्या कहेंगे? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कि सर हाइड्रोजन भी इसी कार्बन से निकल रहा है, क्लोरीन का भी रिमूवल इसी कार्बन से हो रहा है, तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। और इससे किसका फॉर्मेशन होता है? इससे फॉर्मेशन होता है डाइक्लोरोकार्बिन का। डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है 1-1 एलिमिनेशन से। सर कार्बिन क्या होती है? मैंने आपको बताया था कार्बिन इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। कि सर कब फॉर्मेशन होता है? कि कार्बिन वो होगी जिसमें कार्बन के पास दो तो बॉन्ड पेयर हो और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कार्बिन कहते हैं। अब यहाँ पे भी Cl आ गया, यहाँ पे भी Cl आ गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे? डाइक्लोरोकार्बिन। और यहाँ पे HCl का क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। तो HCl बाहर निकल रहा है, HCl बाहर निकल रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शन जो है वो किस, सॉरी, HCl का रिमूवल नहीं करेंगे अपन, KOH की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। KOH के प्रेजेंस में होती है तो यहाँ पे KCl प्लस H2O का रिमूवल होता है। तो ये अल्फा एलिमिनेशन का एग्जांपल था। अल्फा एलिमिनेशन को 1-1 एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज जो एटम का रिमूवल हो रहा है, जो एटम्स बाहर निकल रहे हैं वो एक ही कार्बन एटम से निकल रहे हैं, तो इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं? अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं या 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं। सेकंड आता है आपके पास बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन जो है जिसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं, यानी कि एटम का रिमूवल एडजेसेंट कार्बन एटम से होता है। कि सर कैसे? ये आपके पास दो कार्बन एटम थे, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हेलोजन था,
ये फर्स्ट नंबर पे अपन हेलोजन मानते हैं, सेकंड पे आपके पास हाइड्रोजन मानते हैं। तो ये एटम्स का रिमूवल हो रहा है, यानी कि दो पास पास वाले कार्बन एटम से क्या हो रहा है, एटम्स बाहर निकल रहे हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। इसको अपन क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन, या अपन इसको क्या कहेंगे, 1-2 एलिमिनेशन। बिकॉज जो एटम्स बाहर निकल रहे हैं वो फर्स्ट नंबर कार्बन और सेकंड नंबर कार्बन से निकल रहे हैं। टू एडजेसेंट कार्बन एटम से दूसरे जो एटम्स हैं उनका रिमूवल होता है। तो उस टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन को आप क्या कहते हो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हो, या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हो। ओके, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 टाइप्स थे। अल्फा एलिमिनेशन के कोई टाइप नहीं है, बीटा एलिमिनेशन 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास आता है इवन एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन क्या होता है सर, इवन एलिमिनेशन इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको अपन इवन एलिमिनेशन कहते हैं। कि सर यूनिमॉलिक्यूलर का मीनिंग क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर का मीनिंग ये हो गया कि जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड करता है तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को आप क्या कहते हो, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कि सर कोई एग्जांपल है इसका, तो एग्जांपल देखिएगा, ये आपके पास अल्कोहल है CH3CH2OH। अगर इसका आप डिहाइड्रेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड 443 केल्विन टेम्परेचर, तो आपको क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपको क्या मिल जाता है H2। यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब आप इथाइल अल्कोहल को हीट करते हो 443 केल्विन टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो आपको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है, यानी कि एथीन मिलेगा प्लस H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो एल्कीन का फॉर्मेशन है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन पे। इसके कारण से आप इसको क्या कहते हो, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हो। जैसे अपन ने बात करी थी SN1 क्या होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है ना। तो इवन भी आपके पास 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। वहां पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा था सर, वहां पे इंटरमीडिएट कार्पेटाइन बन रहा था, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कार्पेटाइन। कि सर कैसे बनेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैकेनिज्म देखिएगा इसकी, कि आपके पास H2SO4 था, एसिड है एज ए कैटलिस्ट। तो एसिड जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि सर एसिड जो है वो हमेशा H+ आयन देते हैं और HSO4- आयन देते हैं। H+ आयन देगा और HSO4- आयन देगा। अब क्या होगा कि आपके पास CH3 CH2O और H, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है कि सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये H+ जो है वो कहाँ जाएगा, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। कि सर क्यों जाएगा, तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उनकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो होगा क्या, CH3 CH2O और H,
ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है कि सर ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 2 होती है, यहाँ कितनी हो रही है आपके पास 1 2 3, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं कि सर इसको अपन कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। सर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये H प्लस है, H प्लस को अपन प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन इसमें ऐड हो रहा है तो इसके कारण इसको आप क्या कहोगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहोगे। अब देखिएगा ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा और अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और प्लस आपको क्या मिलेगा, H2O। किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इवन एलिमिनेशन को यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, तो इसके कारण से आप इसको क्या कहोगे, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहोगे। CH3 CH2OH सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप डिहाइड्रेशन करवाते हो 443 केल्विन पे, तो आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। तो कैसे मिलेगा, ये H2SO4 कैटलिस्ट है, एसिड की क्या टेंडेंसी होती है, H प्लस आयन लूज करता है, HSO4 माइनस, ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, और किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का। अब ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H2O अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, CH3 CH2 प्लस आ गया। नेक्स्ट क्या होगा कि आपके पास H CH2 और इस CH2 पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो ये वाला कार्बन कहेगा मेरे भाई के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों भाई भाई हैं, मेरे भाई के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी कि ये क्या है, कार्ब कैटायन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, H प्लस। कि सर इस H प्लस का क्या यूज है, कि जो ये H प्लस है वापस HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर देगा, H2SO4 का। बिकॉज जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कभी कोई चेंज नहीं होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। आपने H2SO4 को एज ए कैटलिस्ट लिया, फाइनल भी आपको क्या मिलेगा, H2SO4 ही मिलेगा। बाकी सारी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट आपने अल्कोहल लिया था, उससे आपको क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया। अब जो एल्कीन का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इथाइल और अल्कोहल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कि सर क्यों करता है, यहाँ पे ये अटैक भी तो कर रहा है, अटैक कर रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो है वो आपके पास स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होते हैं वही कौन से स्टेप होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ओनली एंड ओनली अल्कोहल पे डिपेंड करेगी, तो इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, इवन रिएक्शन कहते हैं, और इससे आपको किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड रिएक्शन अपने पास है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले बता देते हैं आपको कि जो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। कि सर सेटजेफ रूल मींस, तो आइए देखते हैं। देखिएगा ये आपके पास एल्कोहल है, CH3 CH2 CH, ये आपके पास एल्कोहल। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, OH निकलेगा, H प्लस आके यहाँ ऐड होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। इंटरमीडिएट दोनों में क्या बनेगा कि सर दोनों में कार्ब कैटायन बनेगा, CH3 CH2 CH पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। यहाँ पे भी इंटरमीडिएट देखें, चलो इंटरमीडिएट को सेम ही ले लेते हैं। इंटरमीडिएट आपके पास ये बन गया। अब इंटरमीडिएट के बाद क्या देखेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे कि सर कौन से, कि एक तो जो ये इधर वाला हाइड्रोजन है भाई, ये भी तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। एक तो इधर वाला हाइड्रोजन क्या करे, सॉरी इधर वाला जो कार्बन है वो क्या करे, अपना हाइड्रोजन बाहर निकाल दे, अपना हाइड्रोजन बाहर निकाल दे और आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए, CH3 डबल बॉन्ड
सॉरी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, या ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन बाहर निकाल ले, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड आपके पास क्या आएगा CH2। अब दोनों तो एल्कीन बनेगी नहीं, एक आपके पास क्या होगा मेजर प्रोडक्ट और एक आपके पास क्या होगा माइनर प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या था कार्ब केटायन, 2 डिग्री कार्ब केटायन है, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, दोनों कार्बन कौन से कार्बन अल्फा कार्बन। ये भी अपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है, ये भी अपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा डबल बॉन्ड का। यानी कि आपके पास एज ए प्रोडक्ट ब्यूट 2 इन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, या एज ए प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ब्यूट 2 इन भी बन सकता है, ब्यूट 1 इन भी बन सकता है। अब कौन सा बनेगा मेजर, वो कौन से रूल से देखेंगे, सेट-जेफ रूल से। तो क्या कहता है सेट-जेफ रूल कि वो एल्कीन मोर अमाउंट में यानी कि ज्यादा अमाउंट में बनेगी जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। वो एल्कीन एज ए प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगी जिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। कि सर कैसे, ये आपके पास एल्कीन है और एक आपके पास एल्कीन वाले कार्बन ये है, ये कौन सा कार्बन हो गया कि सर ये अल्फा कार्बन हो गया, ये कौन सा कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और ये भी कौन सा कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। तो इस एल्कीन के पास यानी कि जो ब्यूट 2 इन की बात कर रहे हैं टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है कि सर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इस एल्कीन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है कि सर टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगी, अपन ने स्टेबिलिटी देखी थी एल्कीन की कि दैट एल्कीन विल बी मोर स्टेबल विच है मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या रहती है उतनी ही ज्यादा। अब ये एल्कीन क्या होगा, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट और वो आपके पास क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल दैट एल्कीन विल बी फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट विच हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास ज्यादा नंबर में अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन क्या होगी एज ए मेजर प्रोडक्ट होगी। ओके नेक्स्ट देखिएगा E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन इसको अपन क्या कहते हैं, बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उसको अपन क्या कहते हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कि सर एग्जांपल बता दो, CH3 CH2 CHX CH3। अगर आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो KOH यूज करते हो, कौन सा KOH यूज करेंगे एल्कोहलिक, उससे आपको किसका फॉर्मेशन होगा CH3CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा आपके पास CH3, यानी कि ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। कि सर बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर आपके पास हाइड्रोजन और हेलोजन क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा ब्यूटीन। तो यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करेगा RX की कंसंट्रेशन पे, यानी कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, उसके साथ साथ ये मान लीजिए OH माइनस की आयन की कंसंट्रेशन पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसके कारण से इसको आप क्या कह देते हो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। इस रिएक्शन में भी जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल बनेगा,
सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें ज्यादा नंबर में आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, KX बाहर निकलेगा, यानी कि मे बी KCl हो गया, मे बी आपके पास KBr हो गया। ये भी आपके पास एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, या यूं कह सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन है। कि सर मेजर प्रोडक्ट समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। देखो आपके पास CH3 है, CH2 है, CH है, X है, और आपके पास क्या है, CH3। यहाँ पे कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पे कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता था। दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपके पास, कौन कौन से, एक तो CH3CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड आपके पास CH3, और एक आपके पास क्या आएगा, CH3CH2 CH, डबल बॉन्ड आपके पास क्या आ जाएगा, CH2। इसको अपन क्या कहेंगे, ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द सेकंड नंबर कार्बन। इसको अपन क्या कहेंगे, 1 ब्यूटीन, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन। तो 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन में से मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, ये, और माइनर प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा। ये मेजर क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये माइनर क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके साथ ही अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। उसमें कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो इवन एलिमिनेशन थी, क्योंकि जो फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का वो एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे, यानी कि एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करता है किस पे, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, यानी कि एक तो जो OH माइनस है उस पर भी डिपेंड करेगा और एक एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा। इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हो। फोर्थ टाइप की अपने पास रिएक्शन आती है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन मीन्स क्या हो गया, कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपके पास एल्केन है, नॉर्मल एल्केन है, उसको आप आइसो एल्केन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड के आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो, उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास पेंटेन है, उसको आपने आइसोपेंटेन में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास ब्यूटेन है, उसको आपने आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर किसी कंपाउंड के आइसोमर का फॉर्मेशन होता हो, तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं या रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो इसके साथ ही अपने चारों टाइप की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई। पहली कौन सी थी, सब्स्टिट्यूशन, सेकंड कौन सी थी, एडिशन, थर्ड कौन सी थी, एलिमिनेशन, और फोर्थ कौन सी थी, रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्लास से अपन आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। उसके बाद अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।